बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि हम फ़ैसला 5:45 पर सुनाएंगे। इस हवाले से बड़ी क्यासराइयाँ चल रही हैं। कल से फुल कोर्ट की बात चल रही थी। फुल कोर्ट का मामला तो कल रात को हल हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि फ़िलहाल ये इतना कोई अहम इशू नहीं है कि जिसके लिए फ़ुल कोर्ट बनाया जाए, और वैसे भी जजेस मुल्क से बाहर हैं इसलिए फ़ुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बहरहाल बातें ये चल रही हैं कि ड्रामा वही अच्छा होता है जिसमें हकीकत का रंग भरा जाए, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि उनके साथ ड्रामा हो रहा है और उन्हें घसीट के इलेक्शनों की तरफ लाया जा रहा है, और इलेक्शनों की तरफ इस तरीके से लाया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड्स भी उनको ना दी जाएं। बहुत बातें हो रही हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद अपने अरूज के ऊपर है। लोग सवाल कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सी बातें हुई और चीफ जस्टिस ने कहा कि 63A का जो मामला है वो हल हो चुका है। पार्लिमानी पार्टी फ़ैसला करेगी या पार्टी सदर फ़ैसला करेगा। वोट शुमार नहीं होंगे सदर या पार्लिमानी पार्टी के हवाले से, और आइन की रूह मेरे ख़्याल से देखने की ज़रूरत है। इस हवाले से मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आज ये फ़ैसला आ जाता है कि पार्लिमानी पार्टी ही सब कुछ करेगी और इसके अंदर पार्टी सदर की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि रूह देखें जिन्होंने ये बेसिकली मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये एक आमरीत है कि कोई भी शख्स किसी भी लिहाज से खुश ना हो, और खुश ना होने की वजह से वो पार्टी के ख़िलाफ़ जाना चाहे तो उस पार्टी की कोई औकात नहीं। क्योंकि समझा ये जाता है कि जो पार्टी सदर है उसके बयानिए के ऊपर वोट मिलता है, और वो सारा का सारा वोट जो है उसकी अमानत होता है। यही चीज़ इमरान खान भी थ्रू आउट कहते आ रहे हैं कि हमारे नाम पे, हमारे बयानिए पे, हमारे आइन के ऊपर, हमारे जो है जो हमने दिया था मंशूर, उसके ऊपर ये वोट्स पड़े हैं, इसलिए इन वोटों के ऊपर ये हमारा हक है। बहरहाल ये सब कुछ हो गया, लेकिन इरफान कादिर, फ़ारूक नाइक और जितने भी हुकूमती इत्तेहादी के वकील थे उन्होंने सारों ने इसका बायकाट कर दिया और वो बैठ के सुनते रहे। लेकिन वो इस हवाले से उन्होंने अदालत की मामत नहीं की। उन्होंने कहा जी हम फुल कोर्ट के ऊपर नज़रसानी की अपील दायर करेंगे, उसके बाद ही बात होगी। आरिफ अलवी कहते हैं जी बुरहानों के सबब जो है आर्मी चीफ की तकरीरी अगर पहले हो जाए तो कैसा रहेगा। अब पता नहीं इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सिर्फ आर्मी चीफ की तकरीरी है या इस मुल्क के अंदर जो सियासी और मुआशी बहरान है उसको टालना है। बहरहाल जो हदायतकार, डायरेक्टर और दीगर लोग हैं उनको पता है कि मामला को कैसे कंट्रोल करना है। मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त ये समझते हैं कि उनको ट्रैप किया गया है। वो कह रहे हैं हमने कहा था कि मई के अंदर आप इलेक्शन करवा लें। जब हमने कहा कि मई के अंदर इलेक्शन करवा लें तो आपने कहा नहीं जी मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आए आके मुल्क को बुरहानों से निकालें। और जब मुल्क को बुरहान से निकालने के लिए आए हैं तो इतने मुश्किल फ़ैसले IMF से मुज़ाकरात, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें हमारे ऊपर थोप दिए गए, और हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता या फिर हम ये कदम उठाते, और हमने ये कदम उठाया। अब हमें ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है, हमें इलेक्शन की तरफ घसीटा जा रहा है, और एक मनसूबा बंदी के तहत जो सिस्टम है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, और इस तरह के फैसले आ रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारी अदालतें हैं, कि मज़ीद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं और उनके लिए हुकूमत करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इस सारे के सारे ड्रामे के पीछे वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है और इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचाना है। बहरहाल अदालतों के किरदार के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, और मैं ये समझता हूं कि अदालतों का किरदार माजी के अंदर कभी भी सही नहीं रहा। चाहे भुट्टो की फांसी से हम अगर बात शुरू करें तो जब से हमारी अदालतें मुतनाज़ हैं, भुट्टो की फांसी का मामला आया, उसके बाद फिर इफ्तिखार चौधरी का जो तारीख दौर गुजरा है 5 साल का, जिसके अंदर उन्होंने एक डिक्टेटर की तरह पूरे मुल्क के ऊपर एक तरह से हुकूमत ही की, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को एक दिन सुकून से नहीं बैठने दिया और हर रोज़ किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला रखा। जो लोग अवामी मैंडेट पे आके अवाम की एक तरह से खिदमत करने आते हैं या मुल्क की खिदमत करने आते हैं, अगर आप उनकी राह में रुकावटें और उनको खींचते रहेंगे, उनकी टांगों को खींचते रहेंगे, तो फिर आप कहते हैं जी आप तो डिलीवर भी नहीं करते। यहाँ पे इख्तियारात किसी के पास है, जिम्मेदारी किसके पास है, और ऊपर से टांगें खींचने का मामला एक अलग से चलता है।
इफ्तिखार चौधरी के बाद साकिब निसार का मामला आया। साकिब निसार ने जो कुछ किया वो सबके सामने है। और उसके बाद अब हमारे मोअज़्ज़िज़ अता बंदियाल साहब हैं, लेकिन अता बंदियाल के केसेस को मैं माजी के अंदर देखता रहा हूँ, बहुत ही डिग्निटी के साथ, बहुत ही मेरिट के ऊपर उन्होंने केसेस का फ़ैसला किया हमेशा। लेकिन मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि ये मामला इतना ज़्यादा जल्दी का शिकार क्यों हो रहा है। आखिर क्या नज़रिया ज़रूरत है जिसके तहत ना अटारनी जनरल का इंतज़ार किया जा रहा, ना उन जजेस का इंतज़ार किया जा रहा जो मुल्क से बाहर हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये 3 जज ही फैसला करेंगे जिनके माजी में मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ काफ़ी फ़ैसले आ चुके हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब सेनेट के जो 7 वोटों का मामला था वो पार्लिमान का मामला था, क्या पंजाब असम्बली पाकिस्तान की सेनेट से कम अहम है? उस मामले को आपने किस कानून, किस आइन के तहत आपने इतना लटकाने की कोशिश की और उसका फैसला आज तक नहीं आया? फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको मुनर्रिफ अरकान को फारिग कर दिया, डिसीट कर दिया। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की कि जनाब हमें तो पार्लिमानी पार्टी की तरफ से किसी भी किस्म की कोई हदायत नहीं आई थी, तो इस मामले को सुने। वो अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लटका हुआ है, उस मामले में कोई जल्दी नहीं है किसी को भी। आखिर इसकी क्या वजह है? वहाँ तो पार्लिमानी, वहाँ तो सारे का सारा मामला ही इमरान खान के सोशल मीडिया पर बयानात को देख के किया जा रहा था। पार्लिमानी की पार्टी की उन 25 अरकान को कोई हदायत ही जारी नहीं हुई थी, ना शो का नोटिस जारी हुआ था, लेकिन वो सारे का सारा मामला ऐसे मिनटों सेकंडों के अंदर ख़त्म करके अब ये कहा जा रहा है कि जनाब आप तो आए थे, आपने खुद एग्री किया था कि जी हाँ जी ज़मीनी इंतखाबात आप करवाएं, हमने ज़मीनी इंतखाबात करवा दिए। तो क्या अगर माजी के अंदर कोई भी चीज़ अगर गलत हुई है तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं मानी जाएगी क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद थे और आपने उस वक्त इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया था? बहरहाल मामला संगीन हो चुका है और मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इस फैसले पे मिठाइयाँ बांटेगा कुछ अरसे के बाद वो इस फैसले पे मातम करेगा, क्योंकि ये फैसले मुसलसल इन्हीं सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। कल को मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कू करने के लिए यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। एक पार्लिमानी जो पार्टी का जो लीडर है जिसे सरबराह लगाता है, वो अगर पार्टी के कुछ लोगों के साथ मिलके सारे मामलात को हाईजैक करके कहानी कहीं से कहीं पहुंचा दे, क्योंकि यहाँ तो होती साजिशी हैं, पीछे से जोड़, उधर से तोड़, उसको खींच, उसको लूट, उसको कसूट, उसके बाद जो है जाके गेमें बनाई जाती हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, लेकिन 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की, इन्हें पता ही नहीं है कि 5 साल 10 साल के बाद इस मुल्क को कहाँ खड़ा होना है। और ये पॉलिसीज़ जो आज बनाई जा रही हैं, इसका मुल्क की तारीख के ऊपर, मुल्क के फ्यूचर के ऊपर, मुल्क की सालमियत और उसके मुस्तकबिल के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त भी बहुत जल्दी के अंदर इंसाफ फराहम किया जा रहा है और मेरे ख्याल से 63A का और पार्टी सदर पार्लिमानी पार्टी इसका कचूमर निकल गया है और शायद अब तमाम सियासी जमातों को बैठ के इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट आसान इंग्लिश के अंदर इन मामलात को दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर हल करना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें हर रोज़ किसी न किसी के सामने या किसी न किसी के लिए इस्तेमाल होंगी। लोग पूछते हैं कि जनाब ये मामला इतना अहम नहीं है कि इसके लिए फुल कोर्ट बने, तो जनाब आपने रात को 12 बजे अदालतें क्यों खोली? आपने डिप्टी रजिस्ट्रार को कोर्ट में क्यों भेजा? आपने हफ्ते के दिन इसकी समाअत क्यों की? ये तो इतना अहम नहीं है। इतना अहम नहीं है तो फिर इसको आपने इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी और एक मखसूस बेंच के साथ आप इसको सुनने के लिए आ रही हैं? अप्रैल से लेके आज तक जितने भी बहरानों को टालने की कोशिश की गई, क्या वो बहरान मज़ीद संगीन हुए या वो हल हुए? तो इस वक्त अदालत परेशान है। अदालत मुल्क की सूरत हाल के हवाले से परेशान है। अदालत मुल्क में माशी बहरान के हवाले से परेशान है। अदालत डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से परेशान है, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है, माजी में हम देखते आ रहे हैं कि अदालत नज़रिया ज़रूरत का शिकार हो जाती है। मुशर्रफ के साथ क्या किया, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ क्या किया, वो सबके सामने है। तो अगर हम नज़रिया ज़रूरत का शिकार हो के फ़ैसले देंगे
तो कैसे रिजल्ट निकलेगा। मेरे ख्याल से, मेरी ये ज़ाती राय है कि अदालत को सुकून से, ठंडे मीठे आराम से बैठ के चीज़ों की सही तरीके से तशरीह करनी चाहिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि फौरी तौर पे फैसला दे के उसका एक नया बहरान खड़ा कर दें। लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब अगर आप बहरानों से बचना चाहते थे और आप 63A के अंदर आप चाहते थे कि पार्टी के खिलाफ कोई भी ना जाए, तो उस वक्त जब आरिफ अलवी ने अपनी दरख्वास्त दी थी और कि जनाब आप इसको ज़रा एलेबोरेट कर दें और ये अदम एतमाद से पहले फैसला आ जाता, तो क्या इमरान खान की हुकूमत गिर पाती? क्योंकि उसके इत्तेहादी भागे इसलिए कि जनाब आपके अपने बंदे तो संभले हुए नहीं हैं, तो हम आपके साथ खाम में हमें जो ऑफरें मिल रही हैं उससे भी हम जाएंगे। अगर उस वक्त उनके मेंबरान को, इमरान खान के मेंबरान को पता होता कि वो इमरान खान के फैसले के बगैर कोई भी काम करेंगे और उस वक्त उनके वोट शुमार नहीं होंगे, तो ये बहरान इतना बड़ा आना था, किसी सूरत भी नहीं आना था। लेकिन शायद उस वक्त कोई और रिज़ल्ट जो है वो मतलूब था, इसलिए लोग ये समझते हैं कि उस मामले को बहुत घसीटा गया। आज इस मामले को जो है वो फौरी तौर पे हल करने की कोशिश की जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि ये वोट मनसूख है, ये वोट काउंट नहीं होंगे, और कभी ये कहा जा रहा है कि ये वोट काउंट होंगे। मामूली बारीक लाइनें निकाल के चीज़ों को हल करने की कोशिश की जा रही है। अब हमें ये भी बता दें कि कल को जब चौधरी शुजात डिप्टी स्पीकर को लिखेंगे कि जनाब इस मामले को इलेक्शन कमीशन में भेजें, इन्होंने मेरी जो हदायत हैं उससे इनहराफ किया, तो क्या इलेक्शन कमीशन इन 10 मेंबरान को, जिसके अंदर वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी होंगे उस वक्त के शायद, तो क्या उनको सबको फारिग किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा मज़ीद एक नया बहरान पैदा होने जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से हमारी रिपोर्टिंग जारी रहेगी। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।